आज की क्लास में हम एक दफ़ा फिर राइटिंग वाले टेस्ट को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, हमने तारिया नंबर 1 का कह सकते हैं ऑपरेशन किया था। किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमने याद रखनी है, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा आते हैं, उनके जवाब हम कैसे दे सकते हैं, और वैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें या जो चीज़ें होती हैं उनका जवाब हमने किस चीज़ को देख के देना होता है। तो मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भेजा था। तो काफ़ी सारे लोगों ने, हमेशा ऐसे ही होता है, आप देखते हैं स्टिल ऐसे जारी रहता है या नहीं, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस दफ़ा भी स्टार्टिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है। बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो तारियास लिख के भेजे हैं, और मैंने चेक करके उनको वापस उनकी जो फाइल्स हैं वो भी करके भेजी हैं, ताकि वो दोबारा मुझे ठीक करके भेजें। कुछ लोगों ने दो दो तीन तीन भी जो है ना वो लिख के भेज दिए हैं। मतलब जब उनकी करेक्शन होती है दोबारा चेक करते हैं, फिर भेजते हैं, फिर नहीं उतारा जाता है। तो इस तरह से अभी मुझे सरप्रिंदर नहीं कर रहा, क्योंकि आगाज़ हमेशा ऐसे ही होता है। देखते हैं अब अगर ये स्पीड जारी रहती है तो अप्रैल तक इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी जो है ना वो हो जाएगी, अगर इसी रूटीन के साथ जारी रहा तो। अच्छा, तो पिछला जो तारा मैंने आप लोगों को एज ए होमवर्क भेजा था वो ये वाला था। ठीक है, यहाँ पे हमें कहता है कि आप स्पेन में रहते हो और नए घर में आप चले गए हो, तो आपका दोस्त आपको लिखता है आपके नए घर के बारे में पूछने के लिए। वैसे तो हर बंदे को मैंने जो है ना वो रिप्लाई दे दिया है, लेकिन कुछ ऐसे तारियास थे, किसी वजह से कोई ना कोई उसमें स्पेशल चीज़ थी जो दिखाने के लिए या जिससे सीखने के लिए मैंने वो यहाँ पे लेके आया हूँ। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, वो सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखें, तो ये जो आपको सामने एक तारा नज़र आ रहा है, आपको इसमें क्या गलती, क्या खराबी आपको जो है ना वो नज़र आती है? इसके ऊपर सर, पॉइंट्स बेशक, की। कोमो के ऊपर तिल नहीं है, इस ताश के भी बेशक नहीं है। लिख के बता दें, बेशक बोल के बता दें, एक लेकिन एक एक करके। ठीक है, हाथ आपके सामने जो है ना वो स्क्रीन पे हाथ का निशान होगा। ये आज तक मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन आज के बाद हम इसको जो है ना वो ट्राई करेंगे। आकाश ने जिस तरह से मिसाल के तौर पे भी हाथ उठाया, आकाश आप बोलें आपको क्या नजर आ रहा है, बाकी जिस चीज को हाथ नजर आता है सर वो। ये फर्स्ट वाली लाइन में ही है, सी यो कम्बियो। जब कम्बियो की बात होगी, यो की बात नहीं हो, यो लिखना जरूरी नहीं है, सी कम्बियो। यो कम्बियो नुएवो पीसो। ये जो लाइन है, ये जो पहला, ये ठीक नहीं। होला तुसी अपनी ना दुकानदारी करो। अच्छा, कोई और बंदा जी बताए। हुमीरा, बताएं आप, क्या मसला है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अम, कोमो और एहसास के ऊपर तिल नहीं है। कोमो के सी ओ के बाजू और यहाँ पर। vale, और ¿cómo, ग्रासियास में ये जो, ओके। cómo estás? अच्छा, एक सेकंड, मेरे ख्याल में यहाँ पे ना, एक मिनट में आया। अच्छा, lo siento। कोमो और एस्तास के ऊपर ये तिल दे, ठीक है, शुरू में ये मेन पहले इसमें थे, ये हमें बताए हैं खुमीरा ने। तो अब इसके बाद हाथ उठाया हुआ है
अतिया ने। अतिया, इसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है? सर ये के इन्होंने ये इसका बड़ा लिखा हुआ है कि तरतीब में जाना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तरतीब में ही है, ये क्यों ये बड़ा इन्होंने है। बड़ा लिख। जी तो सर। ये जुमले के दरमियान में क्यों बड़ा नहीं हम कर सकते, यहाँ पे ये क्यों छोटा आएगा। muy bien, todo esté bien। अच्छा, उसके बाद सर ए, इधर इन्होंने ये काम्बियो न्योवो का पीसो, हाँ हाँ। न्योवो तो नहीं ना लिखना था, इन्होंने लिखना था कि काम्बियो मीका सा या पीसो, जो भी न्योवो तो इन्होंने नहीं ना लिखना था। इस जुमले में गड़बड़ है, ये ठीक है, गड़बड़ हाँ है लेकिन हाँ, लेकिन इसको ये ठीक कैसे समझ करना नहीं है। आ रहा ना। अच्छा, वो यहाँ यो यहाँ पे कहना काम्बियो। ये चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप जुमला बता दीजिएगा। सी यो cambio nuevo piso recientemente, हाँ मैंने आजकल में ही या recientemente मैंने मकान तब्दील किया है, ये कह रहे हैं। तो इस सर जुमले वर्ब गलत किया हुआ है। महानूर एक सेकंड प्लीज, जिस चीज को मैं कहता हूँ वो बताते जाएं प्लीज। अतिया, आप इसको करें फिर। सर ये इस तरह हो सकता है ना कि सी यो काम्बियो मीका सा। यो cambio, मैं तब्दील करता हूँ। ना सर यो काम्बियो। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके उमे हानी। उमे हानी, आप बताएं। आपने भी हाथ उठाया हुआ है। जी सर, फुल स्टॉप्स नहीं है कहीं पे भी। और नहीं, इस जुमले को कैसे ठीक करेंगे? यो सी, कम भी। हाँ ये लिखा हुआ है, सी यो cambio nuevo piso recientemente। कम भी। सी यो cambié de piso, ये ऐसे भी कर सकते हैं, या si he cambiado de piso recientemente। ये जो nuevo है ना, ये यहाँ पे कोई मतलब सेंस नहीं बनता इसका। यहाँ पे अगर वो कहना चाहे हाँ मैंने मकान तब्दील किया है, या ये कह देते कि si he mudado a un nuevo piso। si he si me he mudado a un nuevo piso, मैं एक नए piso में मुदार हो गया हूं या हो गई हूं। ठीक है, अगर सिर्फ ये बताना हो कि मैंने मकान तब्दील कर लिया, तो उसके लिए सी एक cambiado de piso। वाले, अब उसके अलावा ये जो उमे हनी ने कहा है, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी इनका जुमला खत्म नहीं हो रहा, ये मतलब ऐसे ही शुरू हुए हैं, कौम इस्ताद से लेकर कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो यहाँ पे इनका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फुल स्टॉप आता है, मैंने मकान तब्दील किया है। अब उसके बाद जो नया जुमला शुरू होना है वो बड़ी से होना है, इस तरह से। एस्ता एन सोना दे सागरादा फामिलिया। सागरादा फामिलिया क्योंकि प्रॉपर एक जगह का नाम है, तो जो इस तरह से मशहूर जगह या किसी जगह का नाम होता है वो बड़ी एबीसी कैपिटल वर्ड के साथ होता है। ठीक है, pisos tamaño es 100 metros। यहां पे क्या मसला है? शुमाइल, शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरा सलाम रास्ते में रह रहा है। मुझे वो आवाज़ नहीं आ रही थी, जी मैंने अपना ब्लूटूथ बंद किया था। जी, तो आप बताएं जी, इसमें क्या मसला आपको नजर आ रहा है? जी सर, ये जो सी है, सी के आगे लगेगा कोमा। सी, हाँ, और जी ये सी के आगे कोमा लगेगा, जो काम्बियन वे पुइसो साग्रादा फैमिलिया, एफ के एफ कैपिटल होगा। सागरादा एस। साग्रादा का एस भी कैपिटल होगा और फैमिलिया का एफ भी कैपिटल होगा। और लेसमिंतो के आगे कोमा नहीं आएगा। ये piso tamaño está 100 metros, ये जुमला ठीक है। Piso tamaño está 100 metros। नहीं, इस 100 metros के आगे आएगा, डॉट आएगा। नहीं, डॉट को छोड़ देंगे, जुमला आप बताएं। जुमला ये ठीक है, piso tamaño está 100 metros। जी सर, मुझे तो ठीक लग रहा है। ओके, muy bien। एक सेकंड फिर, यहाँ पे रिदा,
अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर इसमें होगा esta piso tamaño 100 metro. Vale, vale. मैं कहना हूं नहीं मारदा चा। सर esta पहले आएगा, esta piso tamaño 100 metros. एस्ता piso ठीक है या este piso होगा? So, este piso. Este piso tiene तम, un tamaño de 100 metros. सर ये O तमानियो का मतलब क्या है? size, हाँ, अच्छा। ठीक है। या बेहतर इस तरह से होगा प्रॉपर, el tamaño de este piso es 100 metros, o este piso es de 100 metros cuadrados, o este piso tiene 100 metros cuadrados. और सर आगे इन्होंने लिखा है allí tengo dos habitaciones. इधर आएगा allí नहीं आएगा, tengo या tiene dos habitaciones. Tiene, क्योंकि piso की बात हो रही है। Tiene dos habitaciones grandes. अगर habitaciones हैं तो ये जी, grandes होगा। grandes. Vale, muy bien, Reda। अब next महनूर। सर मैंने वो इसी की करेक्शन करनी थी। तमान्यो इसमें वर्बो tener आएगा ना, tiene। ओके, muy bien, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आमना। आपने करनी है वॉइस नहीं कोई? बोल रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना। Una cocina, हाँ, dos habitaciones, gran, no, y también लिखा है इन्होंने también, हाँ, muy bien, también। y dos, también, इन्होंने también लिखा है y, ठीक है। और आगे वही फिर इनकी मिस्टेक है कि ये इस बात का नहीं ध्यान रखा कि कैपिटल लेटर फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लिखना है। उधर इन्होंने स्मॉल लेटर लिखे हैं और जिधर जुमले के अंदर इन्होंने कैपिटल लिख दिए हैं। ओके, muy bien। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने कहा जी también dos baños en mi nuevo piso, una cosa muy diferente que otro piso, que primero allí muy ruidoso, pero ahora esta zona muy tranquila। चलो, अब इस जुमले को ठीक करें। ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि una cosa muy, एक जो डिफरेंट है इन दोनों मकानों में वो ये कि पहले में ज्यादा शोर होता था और अब वाला पुरस्कून है, एरिया में, पुरस्कून एरिया में है। ये जुमला कैसे बनेगा? अब किसने हाथ उठाया हुआ है? आकाश। आकाश, आप अगर फ्री हो तो बताएं, ये कैसे कहेंगे? नहीं सर जी, फ्री हूँ। क्या अच्छा, लाइन थी सर जी? लाइन ये थी कि वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो पुराना मकान था वो बस बड़ा donde viví antes, रुइदोसो था। donde viví antes। एक मिनट सर जी। ओन कोई मिनट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से हम जुमला बनाएंगे। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डिफरेंट है, algo, una cosa diferente es que una cosa diferente es que el piso anterior o el piso viejo भी लिखते हैं बेशक, लेकिन महनूर अपना माइक बंद करें प्लीज, आवाज आ रही है। सॉरी सर जी, कस्टमर आ गया था, मुझे लाइन का पता था, मैं वैसे कोई मसला बोलता नहीं हूँ। है, कस्टमर लाजमी है, गा कहते हैं बोलता सामने। हूँ। अगर अच्छा, मे भी una cosa diferente es que el piso anterior era muy ruidoso। ठीक है, इन्होंने वहां पे क्या चीज यहाँ पे लिखी है? una cosa muy diferente que otro piso que primero allí muy ruidoso। primero allí muy, यहाँ पे वर्ब नहीं लगाया कोई भी, तो अगर हम वर्ब नहीं लगाएंगे तो जुमला इनकम्प्लीट होगा। el piso anterior era, वो था, muy ruidoso, बहुत ज्यादा शोर वाला। y el de ahora, अच्छा कौन बताएगा मुझे ये, स्पेशली तौर पे जिन्होंने सिनोनिमोस याद किए हुए हैं, एल दे ahora, अगर मैं ये चीज एक किसी और लफ्ज के साथ कहना चाहता हूं
तो वो कैसे होगी? एल दे ahora, अब वाला। ये मैं किसी और लफ्ज के साथ बोल सकता हूं। सिनोनिमोस अगर किसी ने याद किए हैं तो उसको ये पता होना चाहिए। एल दे ahora, अब वाला। अच्छा, लिख के भी भेज रहे हैं, ओके। सर अब रेसिएंटे भी जो सर, है रेसिएंटे भी होगा, रेसिएंटे हो सकता है। नहीं, रेसिएंटे नहीं, अब वाला। रेसिएंटे होता है जो मतलब últimamente, नहीं, मोमेंटो भी नहीं आएगा सैफुल्ला। De momento no. नो, de momento होता है इस वक्त। सर एल एक्चुअल। Actual, muy bien. El de ahora ya, el actual, या el piso actual, ठीक है। आसान क्या है? el de ahora। अगर थोड़ा सा आप उसमें बेहतरी करना चाहते हैं तो actual लिखते हैं, actual। ये actual इंग्लिश वाला एक्चुअली नहीं है, ठीक है। actual का मतलब है अब वाला। y el piso actual y el piso de ahora eh, está en una zona muy tranquila। एक चीज या एक गलती जो कि बार बार की जाती है, जो कि मतलब आप में से काफी लोगों ने की है, वो यहां पे जहां पे लिखा हुआ ना एस्ता एन una zona tranquila, ज्यादातर ने लिख के भेजा एस en una zona o es en el centro, es en una zona acogedora, es। जब भी याद रखें, जब भी लोकेशन की बात करनी है, किसी चीज का बताना है कि वो वहां पे है, किसी भी चीज का, किसी भी बंदे का जब बताना है कि वो वहां पे है। Mi piso está en el centro de la ciudad. Mi hermano está en el parque. Mi coche está en el garaje. Mi piso está cerca del mar. Está। लोकेशन के लिए हमेशा está लगाना है, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने ठीक की है। और ahora सर está, एक बात पूछनी थी, ये इधर भी एस्ता आएगा, एस्ता un sitio muy tranquilo। está en un sitio muy tranquilo। हाँ, es un sitio नहीं होगा, está en un sitio। es un, गलत है। es, हाँ, लेकिन सर es un sitio tranquilo ये ठीक होगा। ये एक हाँ ओके। पुरसकून जगह है, es un sitio tranquilo। लेकिन जब मैं कहता हूं कि कोई चीज उस जगह पे है, किसी चीज की लोकेशन बताना चाहता हूं, तो फिर ऐसा आएगा। ओके ओके अगर मैंने कहना है कि स्पेन एक ट्रांकीलो जगह है, España es un lugar tranquilo, ये एक ट्रांकीलो जगह है, मैं उसकी खसूसियत बता रहा हूं। किसी भी चीज की खसूसियत बतानी है तो उसके लिए एस कहना है। लेकिन जब मैंने कहना है कि मैड्रिड स्पेन में है, माद्रिद एस्ता इन España, क्योंकि इस वक्त मैं बता रहा हूं मैड्रिड कहां पे है। तो जब भी बताना है कोई चीज कहां पे है तो उसके लिए एस्ता लगाना है। अब यहां पे सर इन्होंने जी, क्या कहा है? pero ahora está zona muy tranquila, तो यहां पे en का फालता है, está en una zona muy tranquila y bonita। अगर मैं zona कह रहा हूं, zona, तो tranquila होगा और bonita होगा, bonito नहीं। अब फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद यहां पे हमने कैपिटल वर्ड के साथ इसका आगाज करना है। तो ये होगा लो siento, no puedo ir en la merienda। तो ये भी एक बड़े से एक मोटे मार्कर के साथ लिख लें। जब भी बेरबो इर की बात आएगी, इर, बोई, फुई, मतलब कोई भी चीज बेरबो इर से निकले, फुई, इरे, बोई, बा, बेरबो इर की कोई भी फॉर्म होगी, उसके बाद एन नहीं लगाना। अगर किसी जगह को जा रहे हैं या गए थे या जाएंगे तो उसमें एन नहीं लगाना, लगाना है आ। Lo siento, no puedo ir a la merienda porque no tengo, porque tengo una cita médico, una cita con el médico ya una cita de médico। Espero tu respuesta, un abrazo। सर जहीर जी साहब, वहाँ जहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ बहुत शोर होता था, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, donde viví antes ahí hacía mucho ruido। आई आसिया मैं करता था।
Ahí choro tata. Ahí hacía Había, mucho ruido. había, Había. Ahí había mucho ruido. sí। जहीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे या वैसे माइक ऑन हो गया था? सॉरी सर, ये मैंने पूछना था जो पिछला आपने सेंटेंस बनाया, लेकिन सवाल में इसका पूछा नहीं था, वो इंतरे और कासा था। हाँ बिल्कुल। तो ये इन्होंने एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश की और उसमें गलती भी हो गई है, तो इस वजह से कोशिश करें वो अगर सवाल को देख के वही चीजें या सिंपल रहने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो एक और करते हैं जी। ओला ¿cómo estás? Espero सर que सॉरी, एक क्वेश्चन पूछना है। आई आबिया बोला था आपने, आई आबिया मुचो रुइदो। हाँ, जब ये दो चीजें हैं, मैं अगर कहता हूं अभी, ठीक है, अभी की मैं कोई चीज कहना चाहता हूं, जी मेरे घर में बहुत ज्यादा शोर है, en mi casa hay mucho mucho ruido। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंटे, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं। आई, ये HAY वाला। ठीक है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं पास्ट में कहना चाहता हूं, तो आई का जो पास्ट है वो है अबिया। एन मी, en mi piso había mucho ruido। थैंक यू सर। वाले, अब en mi piso की जगह पे आकाश ने क्या कहा है? आई, वो ये वाला आई होता है। आई वहां पे había mucho ruido। ठीक है, ये और ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे एन, मेरे ख्याल में हमें ज्यादा समझ इस तरह से आएगी, दोनों सेम तरह में लिखेंगे, एन मी casa había mucho ruido। वाले, ये हो गया पास्ट की बात करते हुए, ये हो गया प्रेजेंटे की बात करते थैंक यू सर। हुए। ओके, नेक्स्ट, अब इसको देख लेते हैं। Hola, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien. Gracias por tu correo. मैं nuevo, अच्छा ये वाली गलती कम से कम 12 लोगों ने की है। अब इसको भी 3 से 4 चीजें मैं बोल चुका हूं, लिख लें लिख लें लिख लें, वो चीजें हैं जो कि बार बार गलत की जाती हैं। एक मैंने कहा है एस्ता, लोकेशन के लिए, कोई चीज कहां पे है उसके लिए मैंने कहना है एस्ता। दूसरा मैंने कहा है वर्बो इर के बाद हमेशा आ, एन नहीं लगाना, आ लगाना है। और तीसरा अब ये कहने लगा हूं, मैं नुएवो पीसो, इसमें क्या गलती है? सर ये MI होना चाहिए। मी ये ये लगेगा। ME का मतलब टू मी होता है, ये गुस्तार वर्ड के लिए होता है, गुस्तार वर्ड के लिए। मी, ठीक है, तो जब भी मैं कहना चाहता हूं मेरा, अगर ये चीज अपने दिमाग में आप बिठा लेना, मी मेरा और मैं मुझे, तो वैसे ही आपका इस तरह से आप नहीं लिखेंगे। अब इन्होंने मैं लिखा हुआ है, मुझे नया घर, तो यहां पे ये मुझे नया घर तो नहीं कहना चाहते, ये तो कहना चाहते हैं मेरा नया घर, तो इस वजह से यहां पे आएगा मी nuevo piso es muy bonito। तो ये मेरे ख्याल में इनको ना, ये जिसका भी है, ये आई, आई का इनको मसला है, मतलब आंख का नहीं, ये दूसरी आई का। muy bonito, tenemos 2 habitación, ये ठीक है? नो नो सर, habitaciones। नो सर, tiene दो। Habitaciones, un baño, una cocina y un salón gran। grande। ग्रांडर। ये ठीक है, अब ये अगर ग्रान इनको पसंद है तो ग्रान पहले आएगा, ग्रान सर ये un gran salón। सर एक क्वेश्चन है, tenemos सर dos una salón habitaciones, इन्होंने ठीक है? लिखा होगा ना, un salón हाँ होता है। una, ये una भी muy bien नतिया, तो ये un salón un है। अच्छा, कौन कुछ कह रहा था पता नहीं। सर मैं ये tenemos का पूछ रही थी, Tenemos tenemos dos habitaciones, ये ठीक है? हाँ, tenemos 2 habitaciones, un baño, ओके। una cocina। यहाँ पे मतलब ये ठीक भी हो सकता है, और अगर पर आप, ज्यादा तो सर tiene लगना चाहिए ना। नहीं नहीं, मैं अगर आपको मैं ये कहता हूं कि मेरा एक घर है, बहुत बड़ा है, खूबसूरत है, और हमारे 2 कमरे हैं, क्या ये गलत है? नो। नो। अगर मैं आपको कहता हूं मेरा एक घर है बहुत बड़ा है, उसके 2 कमरे हैं,
ये भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं तेनेमोस कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, हमारे घर में इतने कमरे हैं। और अगर मैं तिएने कहता हूं तो उसका मतलब है घर को मैं कह रहा हूं उस घर में 2 कमरे हैं, तो दोनों ठीक है। ओके। लेकिन ये लिखने वाले को क्लियर होना चाहिए कि मैं, अगर तो मैंने इसलिए लिखा है कि हमारे पास 2 कमरे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर मैं मकान की बात कर रहा हूं कि मकान के 2 कमरे हैं तो फिर tiene आएगा, फिर tenemos नहीं आएगा। Primer día que celebramos un fiesta नहीं, una fiesta, el primer día celebramos। ये ये सर नहीं मैं कर दूं ये वाला इनका सेंटेंस। जी। El primer día celebramos una fiesta। हाँ fiesta, muy bien, fiesta की जगह पे fiesta। चलिए आप अगला भी कर दें फिर। Todo amigos, todos muy bien। amigos y mis familia, mi familia। y mi familia, अगर मीस लगाना है तो फिर क्या लगाना है familia की जगह पे? familias। familiar नो। todos los amigos आएगा। todos, हाँ Yeah. los todos los amigos, अगर todos amigos भी लिख दें तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मीस लिखना है, familiares। familiares, muy bien। मीस familias नहीं लिखना, मेरी फैमिली है या मेरे फैमिली मेंबरान है। mi familia, todos los amigos y mi familia, या todos amigos y mis familiares। सर अगर हम vienen अ, जी। अगर हम todos mis amigos लिखेंगे तो वो ठीक होगा या गलत हाँ होगा? हाँ बिल्कुल ठीक होगा। todos mis amigos y mis familiares vienen a mi casa, ये इसको कैसे लिखेंगे? सर इसको बियर ऑन। कौन बोल रहा था पहले, एक सेकंड, बल्कि यहाँ पे हाथ किसने उठाया हुआ? Invitado en mi casa। अब्दुल गफार साहब। Benin। Mi अब्दुल गफार साहब बंद करेंगे जी ये जुमला। todos, invitado en mi casa। सुने मेरी बात सुने पहले। todos mis amigos y mis familiares, यहां पे ये कहना चाह रहे हैं उस दिन मेरे घर आए थे, क्योंकि ये किस दिन की बात कर रहे हैं? प्रीमियर दिया की, पहले दिन। उन्होंने कहा कि हमने घर में एक फियस्ता किया था, मेरे दोस्त और मेरे फैमिली मेंबरान मेरे घर आए थे। अब इसको आपने कंप्लीट करना है गफार साहब। Todos mis amigos y mis familias invitado a mi casa। आए थे, आने को क्या कहते हैं स्पेनिश में? vienen आने को वर्ब कौन सा है? आने का Vieron Venido। मुझे वर्ब बताएं, वर्ब कौन सा है? आना, venir, verbo venir। बेनीर। ठीक है, वर्ब है बेनीर। तो अब मेरे दोस्त और मेरे फैमिली मेंबरान ये हो गए एयोस, तो वो आए थे, कैसे होगा? Vieron नो। vienen Ah, venido, sir। अच्छा एक 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 करके, अच्छा बियरोन जिसने भी कहा है वो गलत है, ठीक है। बियरोन के अलावा इसहाक आप क्या कह रहे हैं? Ah, venidos नो, a ये भी a mi नहीं है। casa। आप नहीं तो भी नहीं, बाद में बताता हूं ये क्यों नहीं है। आमना आप बताएं, शुमाइल आप बता दें। सर vienen a mi casa। वो भी गलत है, आते नहीं है, वो Has आए थे। has अल्ताफ आप venido। बता दें, अल्ताफ, अल्ताफ आपने हाथ उठाया हुआ है। फौजी आप बता दें। Han muy visitado bien, a mi casa। vinieron, muy bien। verbo venir, past simple, yo vine, tú viniste, él vino, nosotros venimos, vosotros vinisteis, ellos vinieron, mis amigos y mis familiares vinieron a mi casa, वो मेरे घर आए थे। अब यहां पे आन बेनीदो क्यों नहीं है? ये मतलब अगर आप आन बेनीदो लिख देते हैं तो वो कह सकते हैं कि इसके अलावा अगर कोई एक ऑप्शन थोड़ा ठीक है तो वो आन बेनीदो है। लेकिन यहां पे आन बेनीदो फिट क्यों नहीं होता? क्योंकि
यहां पे हम बात कर रहे हैं पास्ट में गुजरी चीज की, जो उस वक्त हो गई थी, उस दिन की मैं बात कर रहा हूं। वो दिन तो गुजर गया, इस वजह से यहाँ पे पास्ट सिंपल जो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बिनियरो आपके जहन में नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हैं आन बेनिदो। बेशक ठीक नहीं है इतना, लेकिन बाकी बीएनए से बेहतर है, क्योंकि बीएनए तो प्रेजेंट में आ गया है। ये तो क्लियरली आपको यहाँ पे प्रचार करेंगे, बात पास्ट की हो रही है और आप यहाँ पे आप प्रेजेंट लिख रहे हो। नो पुएदे बेनीर। अच्छा, बेनीर के No बाद यहाँ पे puedo. क्या? No puedo. नो No पुएदो। puedo. नो पुएदो बेनीर नहीं आएगा, मैं जा नहीं सकता या सकती। नो पुedo No ir puedo a la ir. merienda porque esta día ठीक है, este día, Este día. porque este día, porque mis padres me casa Mi casa. हैं, porque este día मेरे वालिदैन मुझे घर, वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है। porque este día mis padres, ये कहना चाह रहे हैं वो मेरे घर आ रहे हैं, ठीक है? तो कैसे कहेंगे? este día mis padres vendrán a mi मेरे casa, घर, vendrán a mi casa, vendrán a mi casa, या मैंने आप लोगों को कहा था फ्यूचर के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। बेंद्रा हम यहां पे कह सकते हैं वो आएंगे बेंद्राना मिकासा या वाना बेनीर। Van a आना venir. बेनीरा मिकासा वाले। सर जी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बाखरान a mi casa, है बाखरान बाखरान। बाखराना मिकासा, ठीक है, हाँ जी। लेकिन वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये ठीक है। लेकिन हम हमने यहाँ पे दो चीजें, बान avenir a mi casa या vendrán a mi casa, ¿vale? Un fuerte abrazo। चलें, muy bien हो गया। फोर्थे y un फोर्तो लिखा है उन्होंने। हाँ fuerte, muy bien। fuerte तो नहीं है ये तो वाकई सख्त वाला हो गया। fuerte, un fuerte abrazo, यहाँ पे ई लगेगा। bien। सर ये उन्होंने भेजना ही पोस्टमार्टम करके इन ईमेल्स को चेक करना है। सर इन्होंने कुछ नहीं एक इतना लेकिन यहाँ पे हमारा, हम इतना ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसमें 50% या 40% हमारे दिमाग में बैठती हैं, ठीक है? नेक्स्ट जब दोबारा करेंगे फिर 50 या 30% बैठती हैं। तो यहाँ पे तो हमने इच्ची बिची निकालनी है, बाकी वो अगर इतना नहीं करते तो बेहतर है। Hola, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien. Gracias por tu correo. Mi nuevo piso es pequeño, solo 60 metros cuadrados, pero es muy luminoso. 2 habitaciones doubles y también una cocina moderno। तो यहाँ पे दो गलतियां हैं इस पहले पैराग्राफ में, सिर्फ दो। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दूसरी ये चीज क्यों, ये मॉडल जो आंसर शीट है उस पे उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये भी एक अच्छी चीज है क्योंकि इसके ऊपर लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप बताएं कौन सी दो गलतियां हैं यहाँ पे पहले मैं बताती हूँ पैराग्राफ। ना, इसमें एक लिखा तो हुआ है, मेन पे जो ना लिखे हुए verb है। मंजीत आप बताएं। हैं। सर मे को मे लिखा हुआ है। मी को मैं लिखा हुआ है, muy bien। और दोबले दे स्पेलिंग गलत है। हाँ यहाँ पे स्पन इंग्लिश किया हुआ है, इन्होंने इंग्लिश का टच दिया हुआ है। और मजे की बात यह है कि इनको मैंने, पता नहीं इनको या 2-3 लोगों ने डबल्स लिखा है, तो इनको मैं दोबले लिख के भेजा है, दोबारा फिर इन्होंने डबल्स लिखा है। तो ओके, muy bien, ये दो चीजें हैं। मैं की जगह पे मी nuevo piso es pequeño और dobles spelling। este hogar es muy cercano del mar। इस जुमले को किस तरह से थोड़ा सा बेहतर करके लिख सकते हैं? este hogar, está सर, मुकम्मल करें जुमला मुबशर। Este lugar está muy cercano de mar. ये आपको ठीक लग रहा है या इसमें कोई तब्दीली करेंगे?
está muy cerca del mar. Muy bien. Este hogar está muy cerca del mar, cercano नहीं, ठीक है, cerca del mar। अगर cercano वाला जुमला हमने लिखना है तो cercano वाला जुमला este hogar es muy cercano al mar, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है हम डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रक्चर है वो सीखने के बजाय जब हमने कोई भी चीज कहनी है तो हम ये सिंपल वाला यूज करेंगे। Esta casa, este hogar, este piso está muy cerca del mar। उसके बाद lo siento, estoy no puedo ir a tu casa। यहां पे estoy पता नहीं अकेला बेचारा क्या कर रहा है। lo siento सेपरेट है, लो और siento में वक्फ है। lo siento, no puedo ir a tu casa para comida porque justo ese día me cita importante con especialista। tengo cita, मैं नहीं, tengo cita सॉरी सर, importante। ऊपर वाली लाइन, सर एक लाइन रह गई ऊपर वाली। Primevos días Primero días pasado. pasado Sí, eso. vale, vale, vale. Primeros días pasado mucho ocupado, pero ahora todo cosas es normal, normales। Uf, अच्छा, primeros días मैं बड़ा बिजी रहा, ठीक है। तो इसके लिए primeros días estuve muy ocupado या he estado muy ocupado। सर अगर लोस ना भी लिखें स्टार्ट में तो कोई इशू नहीं होगा। लोस primeros días। नहीं, यहां पे लॉस आएगा ही नहीं। ओके primeros días, ओके। primeros días estuve muy ocupado, pero ahora todo cosas नहीं, todas las cosas son normales। अगर जमा है तो फिर एस नहीं है, एस सिर्फ एक चीज के लिए होता है, जब ज्यादा हैं cosas normales तो होगा son। या ahora todo es normal, आसान यही होगा, ये pero ahora todo es normal। porque और यहाँ justo ese और día यहाँ पे comida इन्होंने लिखा हुआ है तो merienda की बात हो रही है। हाँ सेम ही है, no pasa nada। हम्म। tengo, लेकिन बेहतर है जो लिखा हुआ है वो लिखें, बेहतर है, लेकिन इसको हम मतलब फाइव नहीं इसकी निकाल सकते। tengo cita importante con especialista, un fuerte abrazo Ana। चलें, ठीक हो गया। अब ये इसको मेरे ख्याल में espero que todo esté bien, gracias por tu correo, mi nuevo piso es muy grande, más o minis, y más o minis, más o menos 80 metros, tienes habitaciones, tiene 3 habitaciones, या ये पता नहीं 3 लिखा हुआ है इन्होंने या क्या, तो होगा सर देयर्स लिखा है इंग्लिश में, देयर्स। अच्छा अच्छा there's, tiene 3 habitaciones, una doble y 2 individuales, 2 हैं तो individuales होंगी। Es zona is centro, oh my god, a lot of English here, está en el centro de la ciudad, está en el centro de la ciudad। जब ये बार बार आ रहा है तो इसको हमने लिखना है está en el centro de la ciudad, está en el centro de la ciudad। Primeros días yo limpié toda casa, limpiaré नहीं, limpié toda la casa। yo no puedo, ये puede लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, yo no puedo ir a la merienda porque, अच्छा ये porque जो है ना, ये जब मेरा मतलब होता है जवाब में लिख रहा हूं कुछ भी तो ये इकट्ठा लिखना है, ये सेपरेट नहीं लिखना, ठीक है। ये काफी लोगों ने गलत लिखा है porque, कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा लिख के भी भेजा, उन्होंने फिर मुझे सेपरेट करके भेजा है, शायद उन्होंने समझा हो ये गलती से इकट्ठे हो गया है। Yo mucho ocupado no, yo estoy muy ocupado, oco नहीं होता, muy ocupado en mi casa, estoy muy ocupado en mi casa organizándolo। espero tu respuesta, un fuerte abrazo। अच्छा, तो एंड के आखिरी में हम ये देखते हैं, ये मतलब काफी अच्छा लिखा हुआ है,
Hola, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien. Gracias por tu correo. El mes pasado viajé, hoy va नहीं, ये तो एक और है, ठीक है, इसको छोड़ दें। ये नेक्स्ट वाला जो लोग आप लोगों को मैंने भेजा ये हुआ है। चलें, तो ये था तारा नंबर 1, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तारा नंबर 2। इसके बाद हमें दोनों ऑप्शंस जो है ना वो तारास में मिलेंगे। कभी मैं आपको तारा नंबर 1 भेज दिया करूंगा, कभी तारा नंबर 2, कभी एक, कभी तारा नंबर 2। तो अब थोड़ा सा इसका करते हैं, क्या करते हैं, पता सर्दी ऑपरेशन। ऑपरेशन। ऑपरेशन ही सर करना है क्योंकि आज एक और सर्जरी करनी है सर, सर्जरी कल को। करनी है। अच्छा, सर्जरी कर। Escriba un texto sobre comer fuera de casa। जो तारे नंबर 2 होगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए, हमने हमेशा वही करना है, बी को आप भूल जाएं। तो इसमें एक टॉपिक होगा, उसके ऊपर 4 या 5 चीजें होंगी जो हमें कही जाएंगी कि इनके ऊपर लिखें। 70 से 80 अल्फाज हैं। इसका जो मेन पॉइंट है, पिछले में भी हमने कुछ वर्ब्स देखने थे, वर्ब्स के ऊपर ध्यान देना था, लेकिन इसमें ज्यादा, इसमें अगर हम ये चीज पिक कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कोई भी कार्य आपके लिए करना। इसमें जो एक चीज होती है, क्या लें, स्टार्टिंग वाली, वो भी मैं आपको बताता हूं। वैसे ये ऑप्शन हमें ये कह रहा है कि घर से बाहर खाना खाने के बारे में लिखो। Si le gusta comer fuera de casa, ¿cuándo y por qué? घर से बाहर खाना तुम्हें पसंद है, कब और क्यों? ¿Qué tipo de restaurantes y de comida le gusta más y por qué? किस टाइप के रेस्टोरेंट और खाना तुम्हें पसंद है और क्यों? ¿Cuándo fue la última vez que salió a desayunar, comer o cenar? तीनों में से किसी एक के बारे में बताना है। ¿Dónde fue? कहाँ गए थे? ¿Cómo era el lugar? जगह कैसी थी? ¿Con quién fue? किसके साथ गए थे? ¿Y qué comieron? क्या खाया था? Si tienes planes de salir a comer esta semana, ¿y qué lugar le gustaría ir? 70 से 80 अल्फाज लिखने हैं। तो अब हमने क्या करना है, पहले तो ये सीखना है कि चाहे कोई भी टेस्ट हो हमारे सामने, ऑप्शन नंबर 2 का कोई भी हो, तो उसका हमने, ये मैं अभी आप लोगों के जो है ना वो चैट पे मैसेजेस देख रहा हूं, ठीक है वाले। तो उसका आगाज हमने किस तरह से करना है? तो जो पहला जुमला है ये याद करने वाला है, ठीक है, इसको हमने याद करना है। यहां पे हमें क्या कह रहे हैं, स्क्रीबा, ये मैं यहां पे वही चीज दोबारा लिखने लगा, स्क्रीबा un texto sobre comer fuera de casa, ठीक है। अब इसका मैंने, ये टॉपिक है, मैंने इस तरह का आगाज करना है। तो पहला जुमला मैंने किस तरह से बनाना है, पहला जुमला मैं बनाऊंगा इसी चीज को जो ऊपर लिखी हुई है, इसी को फॉलो करते हुए। जहां पे लिखा होगा एस्क्रीबा, उसको मैंने कन्वर्ट करना है बोई आ एस्क्रीबीर, ठीक है। जहां पे भी एस्क्रीबा लिखा होगा, किसी हर टॉपिक के शुरू में लिखा होगा कि लिखो, ठीक है, तो आपने लिखना है बोई आ एस्क्रीबीर, उसको आपने इस चीज पे कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद जो लिखा हुआ है ऊपर, उसी को कॉपी करना है, voy a escribir, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, un texto sobre comer fuera de casa। ये मेरा आगाज वाला पहली लाइन होगी। सिर्फ अपने पास से मैंने क्या लिखा है, voy a escribir, ठीक है। अक्सर क्या होता है, हमें कहते हैं escriba escriba un texto sobre una fiesta, no, sobre tu comida favorita, ठीक है। अगर मुझे ये कहें escriba un texto sobre tu comida favorita और उसके नीचे 4 से 5 ऑप्शंस होंगे, तो मैंने इसका पहला जुमला कैसे लिखना है,
तो अभी मैंने आप लोगों को कहा है जहां पे स्क्रीबा लिखा होगा उसको मैंने किस चीज पे तब्दील कर देना है, voy a escribir। तो मैं कहूंगा voy a escribir un texto sobre। अब जहां पे तू लिखा हुआ है या सू, ठीक है, यहां पे सू होगा, तू कम ही होता है, आप क्या क्या आपसे मुहातब होते हैं, सू की जगह पे मी मैंने क्या कर देना है, मी मी। voy a escribir un texto sobre mi comida favorita। अगर कहते हैं escriba un texto sobre una fiesta a la que fue, एक टेक्स्ट तो लिखो एक पार्टी के ऊपर जहां पे तुम गए थे। तो इसके बारे में मैं क्या कैसे लिखूंगा, voy a escriba की जगह पे voy a escribir, ठीक है, siempre igual। ये मैं एग्जांपल से इसलिए दे रहा हूं ताकि हमारे जहन में बैठ जाए कि हमेशा मैंने सेम करना है। voy a escribir un texto sobre una fiesta a la que, fui muy bien, fue को अपने आप पे जो भी वर्ब होगा उसे अपने आप पे कर देना तब्दील, आला के फुई। ठीक है, तो इस तरह से हमने हर एक टॉपिक का पहला जुमला या उसका आगाज हमने इस तरह से करना है। तो ये तो हम इसका कर लेंगे। पहला जुमला हम लिख लेते हैं, स्टार्टिंग इसकी करते हैं यहां से। voy a escribir un texto sobre comer fuera de casa। ये मेरा पहला जुमला हो गया। अब नीचे क्या है, si le gusta comer fuera de casa, cuándo y por qué। अब le gusta तारा नंबर 2 में tiempo verbal मतलब वर्ब किस हालत में है, ये बहुत मैटर करता है और बहुत ही ज्यादा हमारी हेल्प भी करेगा। si le gusta ये कौन सा है, प्रेजेंटे में है, पासादो में है या फुतूरो में है, le gusta, gusta। सर प्रेजेंट सर में। सर एक क्वेश्चन प्रेजेंट। करना था। थर्ड पर्सन प्रेजेंट है तो मैं गुस्ता हो जाएगा, आमी मैं गुस्ता। अच्छा, क्वेश्चन किसने करना है, सर मैंने करना है। जी। यहाँ पे सी किस सेंस में आ रहा है, सी ले गुस्ता को मेर फुरा, इफ, मतलब वो क्वेश्चन इंग्लिश का। में इफ नहीं हाँ होता, इफ। यस, मतलब हाँ वाला सी नहीं है ये। नहीं नहीं, जो हाँ वाला होता है उसमें और इसमें क्या फर्क है, हाँ वाले के ऊपर ये वाली चीज होती है। तिल दे। हाँ, ये हाँ ओके ओके। ये जो बिना तिल देख होता है इसका मतलब होता है अगर, या इस तरह का मतलब। सर क्वेश्चन के तौर पे। si le gusta comer fuera de casa, तो इसके जवाब में किधर गया है, मैंने, क्योंकि आप मतलब सबने कहा है कि ये प्रेजेंटे है, ठीक है, गुस्ता प्रेजेंटे है, इम्परफेक्टो में गुस्ताबा आता है और पास्ट सिंपल में गुस्तो आता है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन में यूज होता है, जब वर्बो गुस्तार है ये थर्ड पर्सन में यूज होता है। नेक्स्ट वीक इसके ऊपर जो है ना वो बाकायदा तौर पे एक सेशन करेंगे क्योंकि ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ब, बहुत बार ये इस्तेमाल होता है। तो ले की जगह पे मैंने मे कर देना है। अब मैंने कहना है हाँ मुझे पसंद है, तो ये मैं कैसे कहूंगा, हाँ मुझे पसंद है। सर मैं बताऊं? बताएं। Sí, me gusta comer fuera de casa cuando tengo fiesta. तुम पूरा भी अभी दे मैं दे, बोलूं, और मैं के बोलूं। Porque, porque es una actividad que me relaja, या और भी इसकी जगह पे कुछ लगा लें que encanta comer fuera, इस तरह कुछ भी। ओके, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूं हाँ मुझे पसंद है, तो जब हाँ वाली सी होती है उसके ऊपर टिल्डे लगाना है। ठीक है, ये याद रख लें, कोई इसमें हम्म, सीखने वाली चीज नहीं है, सिर्फ ये लिख लें जो
जब मैंने कहना है बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, तो वो वाली जो सी होगी उसके ऊपर तिल्दे होता है, ठीक है। सी, me gusta, me gusta comer, अगर वहां पे गुस्ता लिखा हुआ है मैं जवाब में भी गुस्ता लिखूंगा। me gusta comer fuera de casa cuando, पूछ रहे हैं कब, cuando tengo que celebrar algo। तो यहाँ पे भी आ सकता है देखा सा los fines de semana। Muy bien. Sí me gusta comer fuera de casa los fines de semana. Muy bien. Los El sábado भी fines de semana. ¿Ya? el sábado। Y sí me gusta comer fuera de casa los sábados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque क्यों मुझे पसंद है घर से बाहर खाना? Porque Está muy rico। क्यों सर इसमें पसंद है? ये कह सकते हैं ना कि हम मतलब फैमिली टाइम होता है फैमिली को Porque porque me gusta me gusta pasar pasado tiempo tiempo con mi con mi familia। familia. ¿Vale? Sí, me gusta comer fuera de casa los fines de semana porque me gusta pasar tiempo con mi familia। ये होगा हमारे पहले सवाल का जवाब। दूसरे में कह रहे हैं ¿qué tipo de restaurantes y comida le gusta? यहां पे भी गुस्ता आ रहा है, मतलब प्रेजेंटे में ही मैंने जवाब देना है। ¿qué tipo, किस टाइप के रेस्टोरेंट्स और खाना तुम्हें पसंद है? ¿qué tipo? तो मेन चीज यहां पे क्या है दूसरे क्वेश्चन में? ले गुस्ता। तो मुझे पता है मैं यहां पे भी मैंने प्रेजेंटे यूज करना है, मैं जवाब में me gusta ही कहूंगा। me gustan los, अगर एक होता तो मैंने कहना था me gusta कौन सा, me gusta Córdoba रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंटे Córdoba एक है me gusta। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूं मुझे इस टाइप के पसंद है, me gustan ज्यादा है, me gustan los restaurantes de comida asiática। Me gustan los restaurantes de comida asiática। y यहाँ पे कोमिदा का भी वैसे हो गया है बहरहाल। अगर फिर भी हम लिखना चाहते हैं y सर me gusta comida picante। आसियातिका का क्या मतलब है सर? एशियन asiática, एशियन फूड। Asian food, asiática। या मैं सर लिख इसकी सकता हूँ me जगह gustan los restaurantes de comida pakistaní, me gustan los ये restaurantes de comida india, me gustan los restaurantes de comida china y me gusta comida picante o me gusta comida पता नहीं कौन सा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? Comida brunch। ब्रंच। de mi país। Me gusta comida de mi país, vale, ये भी está है। y me gusta comida de mi país, vale। अब मेन चीज इसमें क्या आई है कि मैंने दोनों में, ठीक है, यहां पे भी मैंने लिखा है me gustan प्रेजेंटे में, me gusta प्रेजेंटे में, ठीक है। अब अच्छा एक चीज आपने अगर नोट की है या अगर नहीं की तो कर लें, मैं गुस्ता के बाद हमेशा, जिस तरह से पिछली क्लास में हमने क्या कहा था कि इसके बाद वर्ब हमेशा इन्फिनिटिवो में आता है, मतलब ये इस तरह की चीजें हैं जो कि बजाय प्रॉपर ग्रामर को सीखने के, ये हैक्स कह लें इनको या जो भी नाम दे लें, क्या था पिछली क्लास में? verbo ir के बाद। हाँ इनके बाद हाँ, वो Ir, फ्यूचर वाला, ire, voy। हाँ, voy a, eso es, voy a comer, voy a beber, वो हमेशा इंफिनिटिव आता है। तो यहां पे लिख लें me gusta के बाद हमेशा verbo इंफिनिटिव आएगा siempre, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मैं verbo conjugar करूंगा तो दोनों conjugar इकट्ठे हो जाते हैं, gusta भी और ये भी। अगर मैं कहूं me gusta comí fuera de casa या
me gusta como fuera de casa. Gusta भी conjugado है और como भी, इस वजह से me gusta के बाद हमेशा infinitivo. Infinitivo किसको कहते हैं जासिम? उसकी असली हालत को। असली हालत को। muy bien जासिम। सर अच्छा, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई एक फिर वो जब हमने कॉन्फ़िगर कर ली है दूसरी को उसकी असल हालत में ही लिखना है। exacto, muy bien, ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरे पे जाएं। ये तो दोनों प्रेजेंटे में थे, अब तीसरा हमें क्या कह रहा है? ¿Cuándo fue la última vez que salió a desayunar? ¿Cuándo fue la última vez que salió a desayunar? सर पोर के भी तो लिखना है ना, ई पोर के। किसका? सेकंड वाले क्वेश्चन Ah, का पोर second के वाले। भी लिखना है। ठीक है। Me gustan los restaurantes de comida asiática y me gusta comida de mi país porque soy muy tradicional. या डिलीशियोso। Porque es comida deliciosa. Porque me gusta mucho esta comida. Lichte, lichte. Porque me encanta comida asiática. ठीक हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। ¿Cuándo fue la última vez que salió a desayunar? ये जो जुमला है ना, ¿Cuándo fue la última vez que? ये बहुत बहुत बहुत, वैसे हर चीज को मैं कह रहा हूँ बहुत आम है, लेकिन ये उन जुमलों में से हैं जो कि बहुत दफा रिपीट होते हैं, तो इसको भी हमने बाकायदा तौर पे सीखना है। ¿Cuándo fue la última vez que salió a desayunar? ठीक है, ¿Cuándo fue la última vez que salió a desayunar? तो जब भी इस तरह का कोई भी जुमला आएगा, ये चीज समझने वाली है, ठीक है। आंखें अगर थोड़ी सी बंद हो रही हैं नींद की वजह से, उनको खोल दें, नहीं तो अपने आंखों को 3 सेकंड के लिए बंद करके दोबारा खोल दें। अच्छा, क्योंकि ये चीज समझनी है। समझनी क्या है? ये बहुत दफा आपसे कहा जाएगा, कब लास्ट टाइम तुम वहां गए, कब लास्ट टाइम तुमने वो चीज देखी, कब लास्ट टाइम तुम जिस तरह यहाँ पे निकले। तो जब भी इस स्ट्रक्चर में सवाल पूछा जाएगा, ¿Cuándo fue la última vez que salió a desayunar? तो इसको मैंने हमेशा इस तरतीब में लिखना है। La última vez से जुमले का आगाज करना है, ठीक है। La última vez que, la última vez que, यहां पे अब के बाद जो वर्ब है ये थर्ड पर्सन में है, ठीक है, थर्ड पर्सन में है। अब सबसे पहले तो मैंने इसको फर्स्ट पर्सन पे लेके आया, अपने लिए बात करनी है ना, तो मैं इसे फर्स्ट पर्सन पे लेके आऊंगा। ला उल्टीमा वेस के फुई साली साली, साली। तो सर फुई कहाँ गया? साली आ, ठीक है, बाकी सारा वही, सालिया देसायुनार, ठीक है। ये सारा लिखने के बाद यहां पे लिखना है हुए। और ये सब में अभी 2 एग्जांपल्स मैं और आपके सामने रखता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये फुए हमेशा यहां ही रहेगा, फुए। इसको हम कलर भी इसका डिफरेंट कर देते हैं ताकि हर जुमले में ये कलर सेम हो। अच्छा, ये हाँ ऑरेंज कलर में, ठीक है, नहीं रोसा में, ठीक है। La última vez que salí a desayunar fue El ayer। sábado pasado। fue ayer क्योंकि जगह थोड़ी है ना, तो एक यहाँ पे आप लिख सकते हैं fue la semana pasada, fue el sábado pasado, लेकिन यहाँ पे गुंजाइश हमें सिर्फ एक लफ्ज की है तो हमने ayer लिख दिया है, ठीक है। तो la última vez que salí a desayunar fue ayer, ठीक है। अगर मुझे कहते हैं ¿Cuándo fue la última vez que comió arroz? vale, तो इसका जवाब कैसे दूंगा? फिर उसी तरह से जुमले का आगाज किस चीज से करना है? ला última La vez, última vez la última vez que। अब comí, जो वर्ब है वो है कोमियो, तो इसको मैंने comí, करना है कोमी। comí। La última vez que comí,
arroz, ठीक है। अब फिर वो जो रोसा कलर में उसकी बारी आ गई, ये हमेशा फुए रहेगा। फुए। fue, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जगह काफी है। ला semana pasada, fue la semana pasada, चले, fue la semana pasada, थोड़ा सा छोटा हो गया, semana pasada, ठीक है। ये देखें, ये फुए हमेशा जो भी काम होता है उसके बाद हमने फुए लगाना है, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, अब देखते हैं हमें समझ आई है वाकई इस चीज की या नहीं। Cuando fue la última vez que eh, organizó una fiesta, ¿vale? तो अगर मुझसे ये पूछते हैं ¿cuándo fue la última vez que organizó una fiesta? तो इसके जवाब में मैं क्या लिख सकता हूं? आगाज कैसे करूंगा, एक सेकंड, कोई भी नहीं बोलेगा, ठीक है, कोई भी नहीं बोलेगा, मैं बताता हूं कौन बोलेगा। किधर गया चैट, तो दोस्त अल्ताफ साहब क्लास में है? अल्ताफ नहीं है, जी ठीक। सर। अच्छा, क्लास में है। अब बताएं जी, इसका कैसे जुमला बनेगा? किस चीज का बॉस? जी, ¿cuándo fue la última vez que organizó una fiesta? इसका जवाब कैसे करेंगे? अमजद साहब क्लास में ही है? सर जी मैं जनाब। क्लास में। ला última vez, La última vez última vez que organicé que organicé, muy bien, una fiesta una fiesta, fue muy bien, fue, ayer, por ejemplo, muy o bien, perfecto, fue ayer, por ejemplo, ya fue, ya empecé a café, fue hace una una semana, semana, una mes. fue hace un mes, fue hace una semana, ठीक है, जो भी, Sí, muy bien जी, sí. perfecto। vale, तो इस तरह से अगर समझ नहीं आई किसी को तो दोबारा, क्या इसको कहते हैं, क्लास जो है ना वो देख लीजिएगा। तो अब टाइम भी काफ़ी हो गया, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। तो इस जुमले का हम फिर यहाँ पे लिखते हैं, ला última vez que comí fuera, इसको क्या हो गया है, vale, la última vez que comí, la última vez que, que salí a desayunar fue el sábado pasado, ya fue la semana pasada, fue ayer, fue hace un mes, कोई भी लिखते हैं, ठीक है। la última vez que salí a desayunar fue el sábado pasado, eh, desayuné, desayuné una tostada y una tostada, un zumo de naranja y un café con leche। मतलब ये वो चीजें हैं जो कि आसानी से आ- आसान स्पेलिंग्स के साथ मैं लिख सकता हूं, और अल्फाज भी मेरे बढ़ जाएंगे। La última vez que salí a desayunar fue el sábado pasado, desayuné una tostada, un zumo de naranja y un café con leche। अब आखिरी है, si tiene planes de salir a comer esta semana y qué lugar le gustaría ir। फिर वो सी आ गया जिसके ऊपर तिल नहीं है, तो उस सी का जब भी मैंने जवाब देना है तो वो होगा सी तिल्दे वाला, सी। सर इसका भी आगे वाला हिस्सा रहता है ना, cómo era el lugar, con quién Es fue। verdad, es verdad। El lugar, el lugar era,
muy acogedor, ठीक है। ये लफ्ज जब भी किसी जगह के बारे में बात होगी तो ये लफ्ज आप यूज कर सकते हैं, acogedor, मतलब जिसमें आप घर जैसा फील करते हैं, ठीक है, acogedor। y fui con mi mujer e hijos, que comieron, ये बता दिया वैसे, ठीक है। Si tiene planes de salir a comer esta semana, ¿y dónde le gustaría ir? तो जब ये इफ वाला सी आता है जिसके ऊपर तिल्दे नहीं होता तो उसके जवाब में सी me gustaría, उसी चीज को सी le gustaría, ले की जगह पे मैंने मैं कर देना है। सी me gustaría ir a comer fuera esta semana, ठीक है। तकरीबन वही जुमले हैं जो उस क्वेश्चन के ऊपर है, सिर्फ मैंने ले को मैं पे तब्दील किया है। सी me gustaría ir a comer fuera esta semana a un restaurante que han abierto nuevo en mi barrio। यहां पे जगह बतानी थी कहां। Si tiene planes de salir a comer esta semana, ¿a qué lugar le gustaría ir? तो मैं कहता हूं si me gustaría ir a comer fuera esta semana a un restaurante que han abierto nuevo en mi barrio। o सर के अलावा कोई और ऑप्शन भी दे कि अनअबियट पे नुएवा इन में बारियों के अलावा अगर कुछ कोई भी और लिख सकते हैं आप। si me gustaría ir a comer fuera esta semana a un restaurante muy famoso, a un restaurante muy famoso, यहां पे भी छोड़ सकते हैं बहुत मशहूर रेस्टोरेंट, या de mi ciudad, मेरे शहर का। ठीक, तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस में वर्ब है उनको देख के, अब यहां पे मैंने क्या किया आखिरी में, si tiene planes de salir a comer fuera esta semana y a qué lugar le gustaría ir, ले की जगह पे मैंने मैं कर दिया है। me gustaría ir a comer fuera esta semana, अब जगह कौन सी, a un restaurante muy famoso de mi ciudad। सर ये सर आंखों इसमें के इसी दौर का वर्ब क्या को भी मतलब है? चेंज कर सकते हैं सर, इसी वर्ब में भी कर सकते हैं ना कैसे? सर। सी तेंगो आपने मेरे को उसका बताया। हाँ ठीक है, ये मैंने नीचे वाला तब्दील किया है, आप हम्म ऊपर वाले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, muy bien। आप कह सकते हैं si tengo planes, tiene की जगह पे क्या कर दिया मैंने, tiene थर्ड पर्सन है, मैंने उसे अपने पे ले गया हूं। si tengo तेंगो planes de salir a comer esta semana y me gustaría comer en un restaurante famoso de mi ciudad। सर y me gustaría ir a un restaurante y me like gustaría, ir। हाँ बिल्कुल, अगर सेम आप करना चाहते हैं तो हम्म, ir, अगर आप कहना चाहते हैं हाँ मुझे मेरी ख्वाहिश है खाना खाना तो कोमेर कर सकते हैं, लेकिन बेटर ईरी है ताकि वही चीज बिल्कुल उसी तरह से फॉलो हो। muy bien। सर सी आपको हिदोर का क्या मतलब है? acogedor घर मतलब, जैसा माहौल। अट्रैक्शन, नहीं वेलकम। नहीं नहीं वो ऐसे, अट्रैक्शन होता सर अभी आपने बताया घर जैसा माहौल। हाँ मतलब acogedor वेलकमिंग, होता है जहां पे आपको पराया महसूस ना हो। कंफर्टेबल। हाँ कंफर्टेबल कह सकते हैं सर ये आपको। पैराग्राफ में ये आंसर देना है या ये क्वेश्चंस जिस तरह लिखे हुए हैं हमने करने हैं इनको सेपरेट? ये पैराग्राफ में ही जाएगा एक आंसर? पैराग्राफ की बात कर रहे हैं? जी, कि ये हमने टोटली इसको सारा सब्जुडाइज करके एक साथ करके लिखना है या हमने नहीं बनाने हैं इसके दो नहीं, पैराग्राफ? हाँ 2 या 3 करने हैं इसके, ओके। ठीक है, इसके 2 या 3 करने हैं। 2 में कर देंगे मासो मेनोस, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा आपको पैराग्राफ पसंद है तो 3 से ज्यादा नहीं करने। सर ये पहले वाले आको दो, खैर दो की स्पेलिंग सही है?
आकोखेदोर की स्पेलिंग, एक सेकंड, हाँ नहीं आकोखेदोर, आर यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया, आकोखेरदोर लगा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये आर नहीं है, ठीक है, आकोखेदोर, आर इसका उड़ा दें। सर bien, ऊपर आपने लिखा है मुखेर ए हिजos, ई होगा या ए होगा? हाँ जी, buena pregunta। जब भी स्पेनिश में कोई भी लफ्ज शुरू होता है आई से, ठीक है, मुखेर ई इखोस, कितना अजीब लग रहा है, 2 दफा ई। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो वहां पे किया जाता है ई को ए पे तब्दील, मुखेर ए इखोस, या कोई भी और, Mujer o hijos. नहीं ओ नहीं हो सकता, ओ का मतलब होता है या, और ई का मतलब होता है और, तो यहां पे इन दोनों का सेम मतलब है, ए इखोस। सिर्फ ये यहां पे ई इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये दोनों चीजें मतलब 2 दफा हमारी जुबान से ई निकलना, मुखेर ई इखोस, या सर उल्ट करके लिख लें hijos y mujer. नहीं इस तरह से लिखें ना, इस तरह से लिखें, ये इतना मुश्किल नहीं है ये चीज समझना। तो ये आपको आपकी रिडक्शन को ये मतलब कह लें एक एडवांस चीज है, लेकिन अगर आप अपने एग्जाम इसको समझ लेते हैं और एग्जाम में लिखते हैं तो ये आपकी रिडक्शन को अच्छे भले जो है ना वो स्टैंडर्ड देगी कि इस बंदे को इस बंदी को पता है कि ई जो है ना वो 2 दफा इकट्ठा नहीं आता, मुखेर ए इखोस, इस तरह से कोई जी भी शुक्रिया सर। इस तरह की आएगी। अच्छा, और उस जो ओ वाला होता है उसमें जब ओ के साथ कोई भी लफ्ज आता है, अगर मैं कहना चाहता हूं सेप्टिम्बरे ओ अक्टूबरे, ठीक है, सेप्टिम्बरे ओ अक्टूबरे, अब ये ओ अक्टूबरे 2 दफा ओ आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, ओ को यू में तब्दील, सेप्टिम्बरे ओ अक्टूबरे। ये जानना आप लोगों के लिए लाजमी नहीं है, ये दिल या दोस्त का नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूं जो, क्योंकि पिक करना इतना मुश्किल नहीं है इस चीज को, अगर आपको समझ आ जाती है तो आप इसको यूज कर सकते हो, अगर नहीं तो नो पासा नada। चलें, अभी आप लोगों को एक होमवर्क भेजता हूं, नहीं नहीं भेजता अभी, जिस जिसको भेजा हुआ है, जो जो भेजा हुआ है वो करके मुझे भेजें, जब नेक्स्ट जो मैं भेजूंगा वो तारा नंबर 2 भेजूंगा, भले। अल्लाह हाफिज।